हेलो दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन देखने वाले हैं। यह पेपर 17/8/2022 को पूछा गया था। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस पेपर का सोल्यूशन देखते हैं। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। कल हम लोग 20 तक देख चुके थे, आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। देखिए, कहता है कि 2 अंकों वाली ऐसी संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो 2 और 4 दोनों से विभाज्य है। तो देखिए, यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, तो कहता है 2 और 4 दोनों से, यानी इसका एलसीएम ले लीजिए तो कितना होगा 4। 2 4 का एलसीएम 4, तो 4 से विभाज्य संख्याएं 2 से अवश्य विभाज्य होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 अंकों की संख्या चाहिए, तो यहाँ पे यदि आप गौर करें तो ये हो जाएगा आपको कितना, तो 4। 2 अंकों की संख्या जो 4 से विभाज्य, ये होगा आपको 4। अब देखिए 2 अंकों की तो 12, 16, 20, 96। ठीक है, ये सब हो जाएगा। तो यहाँ पे यदि आप देखें 2 अंकों की संख्या है कितना, 12, 16, 20 होते होते कहाँ तक, 96 तक। तो पदों की संख्या कैसे निकालते हैं, तो ये अंतिम पद, ठीक है, अंतिम पद माइनस पहला पद। ठीक है, अंतिम पद माइनस पहला पद बट्टा में पदांतर, यानी पदों में अंतर कितना का है 4 और प्लस में 1। ठीक है, तो 96 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा, 96 में से 12 जाएगा 84/4 प्लस 1, ये कट जाएगा 21, 21 1 22। तो यहाँ पे पदों की संख्या जो है कितना होगा, तो 22 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा 22 संख्या है। नेक्स्ट कहता है कि यदि द्विघात समीकरण इतना इतना के मूलों का योग इतना हो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a, और योग आपको दे दिया गया है 9, तो b का मान कितना होगा, -45। कितना हो जाएगा, -45, यानी डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए 23, कहता है कि सोहन सिंह भाकना जो 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीयों द्वारा स्थापित खाली स्थान के अध्यक्ष थे। ए ऑप्शन गद्दार पार्टी। सोहन सिंह भाकना 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीयों द्वारा स्थापित गद्दार पार्टी के पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, गद्दार पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने, ठीक है, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में की थी। मोहन सिंह भाकना 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीयों द्वारा स्थापित गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष थे। वहीं गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने जो है सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में की थी। गदर पार्टी से संबंधित सदस्य रामचंद्र, बकरतुल्ला, तारकनाथ दास, लाला हरदयाल, भगत सिंह जो बिलगा, फिर करतार सिंह जो भाकना आदि थे। गदर पार्टी ने सैन फ्रांसिस्को में युगांतर अष्टम नाम से जो अपना मुख्यालय खोला, जहां से गद्दर नामक साप्ताहिक पत्रिका निकाली गई। गद्दर पत्रिका का प्रथम अंक उर्दू में जो निकाला गया, बाद में यह जो गुरुमुखी लिपि में छपने लगा। गद्दर पत्रिका के संपादक रामचंद्र पेशावरी थे। ठीक है, गद्दर पत्रिका बाद में मासिक पत्रिका में बदल गई तथा कई भाषाओं हिंदी, उर्दू, पंजाबी तथा गुजराती में छपने लगी। गद्दर पत्रिका के प्रथम अंक में ही निकाला था, ठीक है, हमारा नाम गद्दर था विद्रोह, और यह विद्रोह भारत में होगा। नेक्स्ट है x बराबर यदि 2 है होने पर इतना 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 और जो इतना समानुपात में है तो y का मान क्या होगा। तो यदि x का मान, अब देखिए ये जो है समानुपात में है, तो ये एक समानुपात में कब होगा, जब आउटर को गुना कीजिए। ठीक है, तो 5 + x × y बराबर ये दोनों मिडल के जो गुणनफल के बराबर होगा, यानी 2x + 7 × जो है 6x + 9। ठीक, अब x की जगह 2 रखिएगा तो होगा 7y, ये हो जाएगा 2 रखिएगा तो 11, यहाँ पे 2 रखिएगा तो 6 दूनी 12, 8 20 21, 7 या 21, 11 3 कितना हो गया 33, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट 25 फरवरी 2022 में किस राज्य ने ओपन एयर क्लासरूम यानी पढ़ाई शिक्षालय आरंभ किया है। ए ऑप्शन पश्चिम बंगाल। तो फरवरी 2022 में पश्चिम बंगाल ने ओपन एयर क्लासरूम जो है पढ़ाई शिक्षालय प्रारंभ किया है। पश्चिम बंगाल सरकार 7 फरवरी 2022 को प्राइमरी और प्री प्राइमरी छात्रों के लिए ओपन एयर कक्षा कार्यक्रम पढ़ाई शिक्षालय यानी पड़ोस स्कूल शुरू किया है। ओपन एयर कक्षा कार्यक्रम के तहत छात्रों को मध्याह्न भोजन भी उपलब्ध कराया जाएगा। 26 नंबर देखिए, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आने वाला है,
तो यहाँ पे देखिए 1 से गुना किया गया है, यहाँ पे 3 जोड़ा गया है, यहाँ पे 5 से गुना किया गया है, और यहाँ पे 12 में से 5 गया 7। ठीक है, 12 में से 5 गया 7, यानी यहाँ पे 7 ऐड किया गया है। तो देखिए 1 3 5 7, तो 9 से गुना किया जाएगा। तो 9 दूनी कितना होगा, 9 दूनी 18, 9 अट्ठे 72, 9 दूनी 18, 9 9 81, 82, 828 हो जाएगा। ए ऑप्शन हो जाएगा। देखिए कहता है कि एक साड़ी को 11 दिनों में, ठीक है, बी 20 दिनों में, सी 55 दिनों में पेंट कर सकते हैं यदि वे स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। यदि कार्य पूरा होने तक प्रत्येक विषम संख्या वाले दिन पर बी द्वारा ए की सहायता की जाती है और प्रत्येक सम वाली संख्याओं वाले दिनों पर सी द्वारा ए को सहायता प्रदान करते हैं। सी द्वारा ए या बी द्वारा ए। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या कीजिए, ए बी और सी करता है आपको 11, 20 और 55, इसका एलसीएम ले लीजिए। 11, 20 और 55 का एलसीएम ये हो जाएगा आपको कितना, 5 चौका 20 और 11 पच्चे 55। ठीक है, और 11 पच्चे 55, 5 चौका 20, 5 चौका 20, ये हो जाएगा कितना, 220 एलसीएम। तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 11, कितना 11, ये हो जाएगा आपको 4। ठीक, अब यहाँ पे गौर कीजिए 1 2। ठीक है, अब कहता है कि विषम वाले दिन बी जो है ए की सहायता करता है और सम वाले दिन सी जो है ए की सहायता करता है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि आप गौर करें तो ए और बी मिलेगा। तो ए का एफिशिएंसी है 20, बी का एफिशिएंसी है 11, तो मिलके कितना काम करेगा, यानी 31। ए और बी मिलके 31, और वहीं ए और सी मिलके कितना, तो 24। ए और सी मिलके 24, ए और सी मिलके 24 काम करेगा। यानी 2 दिन में कितना काम हो जाता है, तो 2 दिन में आप यदि देखें तो 3 4 1 5, 3 2 5, यानी 55 कार्य। ठीक है, तो 2 दिन में आपको 4, हम देखिए 2 दिन में ए और बी की यदि बात करें तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 31 हो जाएगा। ठीक है, ए और बी पहले दिन में यदि देखें तो पहले दिन में कहता है कि वे स्वतंत्र रूप से काम करते हैं यदि जो है कार्य पूरा होने तक प्रत्येक विषम दिन वाले दिन जो है विषम वाले दिन बी द्वारा ए की सहायता, ठीक है, बी द्वारा ए की सहायता, बी द्वारा ए की सहायता, तो बी द्वारा ए की सहायता करेगा तो आपको जो है यहाँ पे हो जाएगा कितना, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 31 और 24, तो टोटल कितना हो गया, 31 4 1 5 3 2 5, 4 1 5 3 2 5 55। टोटल कार्य है कितना, तो 220 है। ठीक है, अब यदि यहाँ पे 5 चौका 20, 5 चौका 20 तो 22। अब यदि इसको जो है 4 से दोनों और गुना कर दीजिए तो 4 दूनी 8, तो 8 दिन में कितना काम होगा, 5 चौका 20 5, ठीक है, 5 चौका 20, 5 चौका 20 तो 22, तो 8 दिन में टोटल काम हो जाता है। ठीक है, तो 8 दिनों में क्या होता है, टोटल काम आपको हो जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि वेंकट ने एक पुराना स्कूटर खरीदा और इसकी मरम्मत पर क्रय मूल्य के 10% बराबर राशि खर्च की। उसने स्कूटर को इतना रुपया लाभ पर बेचा। यदि उसे 20% का लाभ हुआ तो उसने मरम्मत पर कितना खर्च किया। अब देखिए, एक पुराना स्कूटर खरीदा और उसकी मरम्मत पर क्रय मूल्य से, तो ये मान लीजिए मरम्मत है, मरम्मत पर जो है मरम्मत पर क्रय मूल्य से क्रय मूल्य के 10% के बराबर राशि खर्च किया। तो यानी कितना खर्च किया, तो 10 खर्च किया। ठीक है, उसने स्कूटर को इतना के लाभ पर बेचा। ठीक है, उसने स्कूटर को जो है 2200 के लाभ पर बेचा है। ठीक है, 2200 के लाभ पर बेचा है और 20%, ठीक है, बेचा है यदि उसे 20% का लाभ हुआ है। ठीक है, तो देखिए 20% जो है इतना के लाभ पर बेचा है 20%, तो 20% जो है 2200 के यदि बराबर है।
ठीक है। तो यहाँ से आप निकाल लीजिए 100% का मान क्या होगा। ठीक है, तो 100% का मान क्या होने वाला है, तो ये हो जाएगा आपको इस पे जो है 2 जीरो। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा, तो 11,000, 11,000 हो जाएगा। तो उसने मरम्मत पर कितना खर्च किया है। ठीक है, तो उसने मरम्मत पर जो है कितना खर्च जो है किया है। ठीक है, उसने मरम्मत पर कितना खर्च किया है, तो यहाँ से यदि आप देखें तो देखिए यहाँ पे यदि हम मान लेते हैं क्रय मूल्य, वास्तविक क्रय मूल्य यदि 100 है, ठीक है, तो 100 है कुल क्रय मूल्य, लाभ हो जाएगा इतना। ठीक है, तो मरम्मत पर जो खर्च हो जाएगा, तो या फिर ऐसे कर लीजिए, मान लेते हैं यहाँ पे जो है वास्तविक क्रय मूल्य यदि 100 मान लेते हैं। ठीक है, वास्तविक क्रय मूल्य कितना मानते हैं, 100। अब देखिए तो मरम्मत पर खर्च कितना किया है, 10, तो कुल क्रय मूल्य कितना होगा, 110। ठीक है, 110 हो जाएगा। और उसको जो है लाभ कितना हुआ, 20%। ठीक है, लाभ हुआ इसको 20%, तो 110 का 20% कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कितना हो जाएगा 22%। कितना होगा, 22%। और यही 22% दिया है कितना, 2200 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल लीजिए 10% का मान, क्योंकि 10% खर्च करता है, तो ये हो जाएगा कितना, 100, यानी 1000 हो जाएगा। तो यानी इसका बी ऑप्शन। भारत के 15वें महान्यायवादी के वेणुगोपाल को अपने कार्यकाल का पहला विस्तार जो है किस वर्ष में मिला, तो 29 का जो होगा सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी 2020 में। तो भारत के 15वें महान्यायवादी के वेणुगोपाल को अपने कार्यकाल का पहला विस्तार 2020 में मिला। के वेणुगोपाल को 1 जुलाई 2017 को महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया। के वेणुगोपाल का कार्यकाल 1 साल और बढ़ाकर 30 जून 2022 तक पुनः तीसरा सेवा काल विस्तार 3 माह के लिए कर दिया गया। 1 अक्टूबर 2022 को भारत के 16वें महान्यायवादी राष्ट्रपति द्वारा जो है वरिष्ठ अधिवक्ता आर वेंकटरमणी को बनाया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी के पद का उल्लेख है। महान्यायवादी का पद एक संवैधानिक पद है। यह देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। वह अपने पद पर राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत तक जो है बना रह सकता है। महान्यायवादी को भारत के किसी भी क्षेत्र में किसी भी अदालत में सुनवाई का अधिकार है। महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों में बोलने या कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, लेकिन मताधिकार का अधिकार नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता कि मृदा क्षरण इन दिनों सामना की जा रही हैं प्रमुख पर्यावरण समस्याओं में एक है। मिट्टी के संरक्षण के लिए तकनीकों की एक विस्तृत श्रृंखला का उल्लेख नीचे किया गया है। गलत विकल्प का चयन कीजिए, तो सी ऑप्शन। तो मृदा क्षरण इन दिनों सामना की जाने वाली प्रमुख पर्यावरणीय समस्याओं में से एक है। मिट्टी के क्षरण के लिए तकनीकों की एक विस्तृत श्रृंखला नीचे जो है किया गया है, जिसमें गलत विकल्प है आपको अतिचारण। अधिक पशु चारण से मृदा से वनस्पति का आवरण समाप्त हो जाता है तथा ऐसी स्थिति में मृदा पर जल तथा वायु का प्रभाव तीव्र होता है। पशु चरते समय अपने खुरों से मिट्टी को उखाड़ कर ढीला कर देते हैं, जिससे भी मिट्टी जो वर्म तथा पवनों से अपरदित हो जाती है। हिमालय पर्वत हिमालयों में पशुओं की अधिक मात्रा में चराने से बहुत सी बहुमूल्य मिट्टी का अपरदन हो चुका है। मृदा क्षरण या अपरदन के कई भौतिक तथा मानवीय कारण भी हैं। नेक्स्ट कहता है कि एक गर्भरोधक तकनीक जो गर्भाशय के भीतर शुक्राणुओं के जो फेगोसाइटोसिस को बढ़ाती हैं, कौन सी है, तो बी ऑप्शन, कॉपर टी का उपयोग। तो एक गर्भ निरोधक तकनीक जो गर्भाशय के भीतर शुक्राणुओं के जो फेगोसाइटोसिस को बढ़ाती है वह कॉपर टी है। गर्भ जो है निरोधक दवाइयाँ अंडोत्सर्ग को रोकती हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट की यदि बात करें, यहाँ पे है कि प्रतिबंधक विधियाँ या उपाय जिसके लिए गर्भधारण का नियंत्रण किया जाता है, जिससे संतानों की संख्या सीमित रखी जाती है, जन्म नियंत्रण कहलाता है। सुरक्षित काल इसमें मासिक धर्म के जो 1 सप्ताह पहले तथा
तथा एक सप्ताह बाद का काल लैंगिक समागम के लिए सुरक्षित काल होता है। अपूर्ण सहवास के दौरान जो है शिशु को रक्तलित होने से पहले ही योनि से बाहर निकाल लेता है। यांत्रिक अवरोध यदि देखें तो इसमें जो है या फिर डायफ्राम और सर्वाइकल फेम रबर प्लास्टिक आवरण होता है जो शुक्राणु को जो है गर्भाशय में जाने से रोकता है। ठीक है, उसके बाद है मुख्य उपाय। तो यह एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन निर्मित गोलियां होती हैं जो हार्मोन के उत्पादन को प्रभावित करती हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए अस्थायी विधियों द्वारा गर्भ जो है निरोध किया जा सकता है, जैसे लेप्रोस्कोपी। इसमें फेलोपियन ट्यूब को बांध दिया जाता है। पुरुषों में यह जो है ट्यूबेक्टोमी कहलाता है तथा महिलाओं में वेस्कोटोमी कहलाता है। अब देखिए गर्भपात, तो भारत में यह कानून अवैध है लेकिन किसी विशेष परिस्थिति में कराया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि यदि संख्या इतना इतना के प्रत्येक विषम अंक में से 2 घटाया जाता है और प्रत्येक सम अंक में से 1 जोड़ा जाता है तो इस प्रकार बनी संख्या में कितनी अंक 1 से अधिक बार आएंगे। ठीक है, तो देखिए कहता है कि इतना में विषम संख्या में 2 घटाया जाता है और सम में 1 जोड़ा जाता है। सम में 1 जोड़ा जाता है, विषम में घटाया जाता है, सम में 1 जोड़ा जाता है, विषम में घटाया जाता है। ठीक है, सम में 1 जोड़ा जाता है और विषम में 1 घटाया जाता है। तो कह रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको तो कह रहा है कि इस प्रकार बनी नई संख्या कितने अंक 1 से अधिक बार आएंगे, कितने अंक जो है 1 से अधिक बार आने वाले हैं। तो यहाँ पे है कि प्रत्येक विषम अंक में 2 घटाया जाता है। देखिए यहाँ पे है प्रत्येक विषम में 2 घटाया जाता है और सम में 1 जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे होगा 9 1 3 3 3 5 7 7। ठीक है, तो कितना तो यहाँ पे देखिए अतः नई संख्या में 2 अंक 3 और 7 1 से अधिक बार आते हैं, 3 और 7। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपको डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखिए 133। देखिए कहता है कुछ गुलनार जो है ये पिटूनिया है। क्या है? पिटूनिया। उसके बाद देखिए कहता सभी पिटूनिया सूरजमुखी है। सभी पिटूनिया जो है ये सूरजमुखी है और कुछ सूरजमुखी गुलनार नहीं है। कुछ सूरजमुखी जो है ये गुलनार नहीं है। तो देखिए कुछ सूरजमुखी गुलनार नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए कहता है कि कुछ सूरजमुखी गुलनार है। तो कुछ सूरजमुखी गुलनार है, सही है। सभी गुलनार सूरजमुखी हैं। सभी गुलनार क्या सूरजमुखी हैं? तो सभी नहीं है। फिर कहता है कि सभी पिटूनिया गुलनार है। सभी पिटूनिया गुलनार है, ये भी गलत है। कहता है कोई सूरजमुखी गुलनार नहीं है, तो ये भी गलत है। यानी केवल क्या होगा? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा फर्स्ट। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 35 नंबर है कि 34 नंबर है WXYZ ABC प्रत्येक को सोमवार से शुरू होकर उसी सप्ताह के रविवार तक। तो देखिए सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, ठीक है, शुक्र, शनि और रवि, इस तरह से। यहाँ पे जो है कह रहा है कि C को A के ठीक बाद शादी में शामिल होना है, Y को B और W के पहले, केवल Z को A से पहले शादी में शामिल, X को शुक्रवार को। ठीक है, तो X को जो है शुक्रवार को, तो X को शुक्रवार को। ठीक है, B को रविवार को, B को जो है रविवार को, B को जो है शनिवार को। ठीक है, B को रविवार की शादी में शामिल नहीं होना है, सॉरी। Y को सप्ताह के किस दिन, B को रविवार को शादी में शामिल नहीं होना है। तो यहाँ पे देखिए कहता कि C को A के ठीक बाद, ठीक है, C को A के ठीक बाद X की यदि बात करें, X को शुक्रवार को शादी में शामिल होना है। ठीक है, A को A से पहले शादी में शामिल होना है, A से। केवल Z को A से पहले शादी में शामिल होना है। ठीक है, तो Z से पहले आएगा A। ठीक
ठीक है। तो केवल जेड को ए से पहले, केवल जेड को ए से पहले शादी में शामिल होना है। देखिए कहता है केवल जेड को ए से पहले, तो इसका मतलब यह है कि जेड यहाँ होगा, ए यहाँ होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कहता है केवल वाई को बी और डब्लू से पहले, वाई को बी और डब्लू से पहले, वाई को बी और डब्लू से पहले, ठीक है। वाई को बी और डब्लू से पहले, तो वाई को बी और डब्लू से पहले। उसके बाद देखिए सी को ए के ठीक बाद, सी को ए के ठीक बाद, सी को ए के ठीक बाद, और वाई को, तो वाई यहाँ होगा, वाई को डब्लू से पहले, वाई को बी और डब्लू से पहले, बी वाई को बी और डब्लू से पहले किसी शादी में शामिल होना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स को शुक्रवार को शादी, बी को रविवार को शादी में शामिल नहीं है होना है, यानी इसका मतलब डब्लू को यहाँ होगा, ठीक है। तो कह रहा है कि किस दिन शादी में शामिल हो रहा है वाई, तो वाई यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन। तो वाई जो है शुक्रवार गुरुवार को, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, ठीक है, डी ऑप्शन। फिर कहा था न्यूलैंड्स के अष्टक में किन दो तत्वों के गुण समान पाए गए हैं, 35 का होगा ए। तो देखिए न्यूलैंड्स के अष्टक में लिथियम और सोडियम तत्वों के गुण समान पाया जाता है, ठीक है, समान पाए जाते हैं। 1863 में न्यूलैंड्स ने अपना अष्टक नियम दिया था। उन्होंने जो तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया, जिसमें 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के गुणों से समानता प्रदर्शित है। इन्होंने अपने समय तक के ज्ञात 56 तत्वों को व्यवस्थित किया। आवर्त सारणी का जो है आवर्त सारणी का तत्व महत्तम कैल्शियम तक इन नियमों का पालन करता है। इनमें आवर्त सारणी का अंतिम तत्व जो है थोरियम था। मोस्ले ने आधुनिक आवर्त सारणी का नियम दिया था। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर